दोस्तों सीताराम। आज हम जा रहे हैं नागा बाबा की कुटिया, जो यहाँ इसी मंदाकिनी के तट पर इसके ऊपर रहते हैं। यही रास्ता है महाराज जी की कुटिया तक जाने का। और हमारे बहुत से दर्शक पूछते रहते हैं कि हम लोग चित्रकूट धाम तप और साधना के लिए आ सकते हैं क्या। तो आप लोग बिल्कुल आइए चित्रकूट धाम। ये ऋषियों की ही भूमि है। त्रेता द्वापर सतयुग से इन जंगलों में सिर्फ साधु और ऋषि मुनि रहते हैं, और यहाँ भगत भी आगे आते रहते हैं और साधुओं को बहुत दान करते हैं, दाल चावल आटा। यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल तप और साधना के लिए आ सकते हैं। यह चित्रकूट तो ऋषियों की ही तपोभूमि है। इन जंगलों में ऋषि मुनि ही शुरू से रहते आए हैं। और ये हम आ गए महाराज जी की कुटिया। आप देख सकते हैं, ये महाराज जी की कुटिया है। देखिए महाराज जी आपको ऐसे सामने मिल जाएंगे। दिन में इस कुटिया में आ जाते हैं, रात में गुफा में रहते हैं जी। इस सामने जो जंगल है, इसके 2-3 किलोमीटर अंदर महाराज जी की मिट्टी की गुफा है, तो रात्रि वहाँ विश्राम करते हैं। और ये सामने मंदाकिनी तट है। ऐसा कुछ व्यू है, देखिए चारों तरफ ऐसी महाराज जी की कुटिया है। महाराज जी भोजन प्रसाद बना रहे हैं। इसके बाद एक इस पहाड़ी के ऊपर जो सामने पहाड़ी दिख रही है, वहाँ मंदिर के दर्शन करवाने ले चलेंगे महाराज जी। रोटी बनाएंगे, फलाहारी रोटी बनाई जाएगी। तो मिट्टी लगा के नहीं, जो साफ कर रहे हैं ना, साफ कर रहे हैं, धोया जाएगा। स्थायी नहीं रहता कहीं। अच्छा, तो महाराज जी का देखिए आप, ये छोटा सा कमरा है दर्शकों। और आज महाराज जी क्या भोजन करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। महाराज जी की आज्ञा हो गई है। महाराज जी थोड़ा सा अंदर से दिखा दो। ये जो संघाड़े का आटा, ये खोला जा रहा है पैकेट। अच्छा जी जी, वो लगाया जाएगा आटा। जी जी, ये फलाहार का है। जी जी। महाराज जी इसके अंदर भी आपकी गुफा बनी हुई है लग रहा है। हाँ गुफा है, लेकिन पूरी नहीं भाई, वो कम है तो करना है। देखिए तो ये महाराज जी की ऐसा कुछ कमरा है। ये महाराज जी की गृहस्थी है। अरे लकड़ी से बन रहा है। हम लकड़ी से बनाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। भाग्य पुरुष को ही गुरु की सेवा लास्ट में मिलती है, और लास्ट की सेवा काम देती है। क्योंकि भगवान के धाम गुरु जी पहुँच जाएंगे हैं, तो आशीर्वाद दे जाएंगे, तो वो आशीर्वाद फिर चलता रहता है, वो फिर हटेगा नहीं। इसीलिए हम पहले गुरु जी का बनाया प्रसाद, फिर बाद में हम अपना बनाते हैं यहाँ की। जी हाँ, वैराग्य का मार्ग यही तो है। गुरु जी से, गुरु जी माता पिता होते हैं वैराग्य के। जिस तरह से माता पिता बच्चे को जन्म देता है संसार में, तभी तो बच्चा बचता है कि फलाने का बच्चा है, हैं? और आपके जायदाद पर उसका अधिकार होता है। तो इसी तरह से जब संत बनना है तो पहले गुरुजी ने जाना पड़ेगा, गुरुजी बनाना पड़ेगा। क्यों कि गुरुजी संत भेष का जन्म देंगे। वो संत भेष के माता पिता हैं। जब जन्म दे देंगे संत भेष का, तो बस तुम संत बन जाओगे, भगवान के यहाँ तुम्हारी मान्यता हो जाएगी। लेकिन फिर गुरुजी की सेवा करोगे तो अच्छा मार्ग बनेगा, और गुरु जी की अगर सेवा नहीं करोगे तो मार्ग अच्छा नहीं बनेगा। हम यहाँ टाटी घाट में कई संतों को देख चुके, जिन्होंने गुरु जी का अपमान किया तो वो आज भड्डे खा रहे हैं। एक तो पागल हो गया था, वो गुरु जी को कुल्हाड़ी लेके परो, तो गुरु ने कहते चल पागल हो जाएगा तू, वो आज पागल होके फिर रहा है। तो हम कई लोगों को देख चुके, तो इसीलिए हम पूरी ताकत लगा रहे कि गुरु जी हमसे नाराज ना होगा। गुरु जी ने बल्कि हमको कुटिया से हटा दिया था, तो भगवान जी ने हमारी अलग व्यवस्था बना दी। अब गुरु जी ने नहीं हटाया था, भगवान ने हटवाया था। क्यों कि भगवान को हमें फलाहारी बनाना था। हम गुरु जी ने रहते तो हम फलाहारी नहीं बन पाते। तो
इसीलिए भगवान जी ने हमें गुरु जी से अलग कर दिया, फलाहारी बना दिया। तो हम पहले गुरु जी का बनाते हैं, फिर बाद में अपना बनाते खाते रहते हैं। अब बना रहे, फिर कुछ समय हम फल में ही चलते हैं, फिर बनाना बंद कर दे। फलाहारी में जो ये कि नहीं बनाना तो भाई फल ले लाए, बस चल रहे हैं। तो इसीलिए गुरु जी बनाना अनिवार्य है, और गृहस्थ में भी गुरु अनिवार्य है। क्यों? कि गुरु से ही भगवान की रास्ता खुलती है, नहीं भगवान की रास्ता नहीं मिलेगी, जीव भटकता रहेगा। जैसे कि गरुड़ जी हैं, विष्णु भगवान के वाहन है गरुड़ जी, और गरुड़ जी को अपमान था क्या है, हम तो हैं भगवान के वाहन, हमें क्या किसी से लेना देना है। तो फिर गरुड़ जी को भगवान जी ने फिर परेशान किया, तो गरुड़ जी ने फिर परेशान भय, अपमान में आ गए। तो फिर मैंने भगवान जी से विनय करी, तो भगवान जी ने कहा काकभूषुंड के पास जाइए। तो पहले तो शंकर भगवान ने फिरे, ब्रह्मा जी ने फिरे कि हमें मोक्ष कर दो, तो सबने कहा नहीं, कहीं जगह नहीं है, काकभूषुंड के पास जाइए, नील पर्वत है दक्षिण में, वहाँ रहते हैं वो, उत्तर में, हम दक्षिण के गए उत्तर में। तो गरुड़ जी गए काकभूषुंड जी के पास, जिस पर्वत पे थे, तो उस पर्वत पे तलज्जा थी, जल था सरोवर, तो उस सरोवर में गरुड़ जी ने स्नान किया तो उन्हें ठंडक मिली, उस पर्वत के दर्शन करने से उन्हें तसल्ली मिली। तो उन्होंने काकभूषुंड को मतलब कोआ, तो कोआ के उनने सम्मान किया, दंडवत किया, पैर छुए, हर सम्मान दिया, उनका अपमान खत्म करने तो भगवान जी को। और वो कोआ जाति का भले था, भगवान का भक्त था, तो भगवान की कथा सुनाता था अन्य पक्षियों को, ज्ञानदार था, तो वहाँ अन्य पक्षी कथा सुनने आते थे। तो फिर गरुड़ जी कुछ समय वहाँ रहे, उन्होंने कथा सुनी काकभूषुंड जी से, तो ज्ञान जब प्राप्त हुआ, उनका अपमान खत्म हुआ, तब वो चले तो कोआ से बोले प्रभु दंडवत। तो उससे प्रभु कह रहा हो, गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं। तो इसी तरह से ज्ञान और वैराग्य, ये दो चीजें भक्ति मानी जाती हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान होता है रास्ता, जब तुम्हें रास्ते का पता होगा तभी तो तुम चला पाओगे वैराग्य, उन्हें चला नहीं पाओगे, फेल हो जाओगे। तो ज्ञान और वैराग्य से ही आगे की रास्ता चुनी जाती, तब भगवान के धाम पहुंच पाते हैं। तो काकभूषुंड को वहां भेजा। इसी तरह से नारद जी परेशान होते रहे, अपमान में उनकी परीक्षा ली तो वो भी फेल होते रहे। तो भगवान परीक्षा लेते हैं, इसीलिए ज्ञान गुरु से मिलता है। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो टीचर उसे पढ़ाता है, तभी तो जाके डीएम बनता है। और इसी तरह से चेला बनोगे तो गुरु से ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो भगवान के धाम पहुंचोगे। तो 24 घंटे महाराज जी एक ही बार? बस एक ही बार। जो भी हम मजबूरी में ले रहे हैं कि गुरु जी ने जाना पड़ता है, इसीलिए उन्हें हम जो भी नहीं लेंगे, हमको ऐसे ही रखेंगे भगवान जी। भगवान की अपरंपार लीला है। योग, तप, भजन, ये चीजें आती। तो तप को मतलब होता है कि भोजन छोड़ के, जल छोड़ के और भगवान के लिए बैठ जाओ, वो तप होता है। और भजन होता है कि अपने जाजोर बाजोर कर लो भजन, बस। और योग होता है कि जटारा खाला है, तिलक कर लिए, जी योग हो गया, रूप बन गया भगवान का भेष। जी जी। ये महाराज जी कुट्टू क्या होता है? इसको मैं जानता नहीं। ये कुट्टू हिमाचल प्रदेश में होता है। इसको दाना हो 3 कोने दाते कोना सा। जी जी। ये फलाहार में आता है। इसको अगर अकेले आटा लगाएंगे तो हाथन में उसे चिपक जाएगा, छूटेगा नहीं, चिपका था जी। ये 2 किलो ले आए थे, तो थोड़ा जो डाल लिए तो संगाड़े को डाल लिए, जो 160 रुपये किलो आता है कुट्टू का।
तो भगवान ना तो आप मोबाइल नंबर रखते। नहीं नहीं, ना हम रखेंगे। हमें मोबाइल की क्या जरूरत है? हमें तो भगवान से मतलब है, हमें संसार से कोई मतलब नहीं। जैसे संसार से मतलब है बात करने के लिए, वो मोबाइल रखते हैं। हमें जरूरत ही नहीं है संसार से। बहुत सारे हमारे दर्शक रहते हैं महाराज जी, जो वो कहते हैं हमें संतों से बात, हमें संतों का पता दो, तो पता तो मैं बता देता हूँ, लेकिन मोबाइल वो बात भी करना चाहते हैं। हमने बोल दिया हमें संसार से मतलब नहीं है, हमें भगवान से मतलब है। हम जंगल में रह रहे, वहाँ हम फोन कहाँ चार्ज करेंगे, कहाँ रखेंगे? इसीलिए हम नहीं रखते हैं। बच्ची से हम बिताएंगे नहीं, जो कलयुग की माया है। फोन है, धूम्रपान है, मोटरसाइकिल है, कार है, ये सब कलयुग की माया है। इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमको तो जंगल में रहना है, तो ये चीज हम क्यों रखेंगे? चलता जोगी बहता पानी। तो आज यहाँ है, सका दूसरी जगह जाना है हमको, तो हम कहाँ रखेंगे फोन, कहाँ रखेंगे हम गाड़ी? क्योंकि चार्जिंग की व्यवस्था ही नहीं है, लाइट नहीं है, जंगल में रहना है। इसीलिए हम ये चीज़ों से परहेज करें कि हम वो चीज़ रखेंगे नहीं। तो आप वहाँ जब रहेंगे जंगल में, तो मैं आपको देखने आया करूँगा। हम आपको दिन में मिल ही नहीं, रात में मिल सकते हैं, 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, चाहे जब आइए रात में मिलेंगे। क्योंकि दिन में तो हमको गुरु की सेवा करना है, गुरु जी की सेवा पर निर्भर हैं हम। क्यों कि गुरु जी की सेवा भगवान से भी बड़ी है। नवदा भक्ति में सबरी को भगवान राम ने बताई 9 भक्तियाँ। तो 9 भक्ति में भगवान ने कहा एक कोई भी भक्ति पकड़ लो तो हमसे रिश्ता जुड़ जाएगा। और अगर 9 भक्ति में से कोई भक्ति आप नहीं पकड़ते हैं तो भगवान से रिश्ता नहीं है। चाहे गृहस्थ हो चाहे संत हो, भगवान से कोई रिश्ता नहीं है। और 90 भक्ति में से 9 में से कोई एक पकड़ लो, भगवान से रिश्ता जुड़ जाएगा। तो हमने तो गुरु जी की सेवा चुनी कि गुरु जी की सेवा हमको करना है। ये बहुत कठिन परिश्रम से मिलती है। और वृद्ध हमने गुरु मांगे थे भगवान से, तो भगवान ने वृद्ध गुरु दिए। जब वृद्ध गुरु दिए तो हमें तो सेवा करना ही है। क्यों कि उसी से ही हमको रास्ता मिलेगी भगवान के धाम जाने के लिए, बगैर गुरु के नहीं मिलती है। सबरी जो जंगल में आई मतंग ऋषि के आश्रम में, तो मतंग ऋषि ने चेला बना लिया, सबरी को चेली और रही। जब मतंग ऋषि शरीर छोड़ने लगे तो सबरी से बोल गए थे कि सबरी एक दिन भगवान आपके आश्रम में आएंगे, मैं कह के जा रहा हूँ। तो मतंग ऋषि तो चले गए। फिर वो समय जुड़ा, क्योंकि गुरु का वचन सत्य होना था। तो भगवान राम आए सबरी के आश्रम में, तो गुरु का वचन पूरा हुआ। तो गुरु का वचन ही सब कुछ होता है। अब है कलयुग, तो कलयुग में पूजा का महत्व नहीं है, कलयुग में महत्व है सिर्फ राम नाम का। एक हम प्रमाण देने जा रहे हैं, लंका का जब पुल बंधना था तो पत्थरों पर राम नाम लिख के छोड़ा जा रहा था, तो वे राम नाम जुड़ जाते थे, तो पुल बंध गया। अगर राम नाम नहीं लिखा जाता तो क्या पुल बन सकता था? बताइए आप लोग। नहीं। तो राम नाम में कितनी शक्ति है। फिर भी भगवान राम एक प्रमाण देने जा रहे हैं। भगवान राम ने एक पत्थर उठाया सेना से छिपते हुए अलग से, और ओट में वहां ले गए समुद्र में, और पत्थर छोड़ा। वो हनुमान जी महाराज ने देख लिया, हनुमान जी महाराज दूर वहां गए, अलग हो गए। जब उन्होंने पत्थर छोड़ा और डूब गया, हनुमान जी महाराज ने तालियां ठोक दी, बोले प्रभु आप में शक्ति नहीं है, आपके नाम में शक्ति है, आप में कोई शक्ति नहीं है। क्यों कि आपके हाथ से पत्थर डूब गया और आपका नाम लिख के छोड़ा जा रहा है, देख लो वो पुल बन रहा है, सेना चलेगी। तो भगवान के नाम में शक्ति है आज कलयुग में। इसीलिए भगवान कलयुग में किसी को दर्शन नहीं देंगे। क्यों कि इतनी कोई तपस्या कर ही नहीं पाएगा, इसीलिए भगवान किसी को दर्शन नहीं देंगे, सिर्फ राम नाम में। तो जो विश्वास करेगा वही
भगवान के धाम को पहुंचेगा। तो विश्वास को मतलब होता है यही कि भगवान जंगल में रहे, शेर, चीता, हाथी, तेंदुआ, नांगदेव सभी को मान लो मात दे दिया। क्यों? जंगल में तो सभी जानवर रहते हैं। तो भगवान जी रहे, धरती माता पे आसन लगाई और अन्न छोड़ के फलाहार किया भगवान ने 12 वर्ष। तो भगवान के धाम के लिए जो संत जाना चाहते हैं तो वो भगवान की तरह रहे जंगल में, तो कुछ भगवान तरफ को रास्ता मिल सकती है। और लक्ष्मण जी भगवान जी के सेवक थे, तो लक्ष्मण जी ने तो 12 वर्ष के लिए नींद त्याग दी है, लेटना त्याग दिया, भोजन प्रसाद सब त्याग दिया, जल भी त्याग दिया। तो भगवान की सेवा में लगे रहे, बांध चढ़ाएं 24 घंटा, 12 वर्ष तपस्या की। शेषनाग जी अवतार ही हैं लक्ष्मण जी। तो बताइए, जब इतना उन्होंने कष्ट किया भगवान के लिए, तभी तो उनका आज नाम चल रहा है। और उधर अयोध्या में लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी वो जल को लोटा लाए, खड़ी रही 14 वर्ष कि जब तक हम जल नहीं पिला देंगे अंदर नहीं जाएंगे। तो महिला के लिए पतिव्रता धर्म सबसे आगे है। अब उर्मिला अगर वो लोटा लाए 14 वर्ष नहीं खड़ी रहती तो लक्ष्मण शक्ति में क्या लक्ष्मण जी बच सकते थे? उर्मिला की तपस्या ने ही बचाया। क्यों? सुलोचना भी तो सती थी, पतिव्रता थी। तो इसीलिए, लेकिन जब पतिव्रता नारियों में बिध गई तपस्या की बात, तो सुलोचना पलंग पे सोती थी, राजमहल में अच्छा माल खा रही थी, उधर युद्ध में उसका पति मेघनाथ जा रहा, और उर्मिला 14 वर्ष खड़ी रही, सब अन्न जल त्याग के, नींद त्याग के, सब कुछ ऐसे लोटा खड़े, हमें भले प्राण छूट जाए मगर हम जल पिला लेंगे पति को तभी अंदर जाएंगे, जब तक अंदर नहीं जाएंगे। तो लक्ष्मण जी जब लंका जीत के अयोध्या पहुंचे, लक्ष्मण जी ने वो लोटा लिया, जल पिया, आगे लक्ष्मण जी, पीछे उर्मिला अंदर गई। तो उर्मिला की तपस्या से ही लक्ष्मण जी बचे। ये महिलाओं के लिए ज्ञान है। और हनुमान जी महाराज ने गुरु जी का सम्मान किया, इसीलिए गुरु जी का सम्मान किया। तो गुरु वचन से हनुमान जी महाराज भगवान के कार्य में शामिल भय, गुरु के वचन से शामिल भय और जी तोड़ मेहनत की। भगवान बराबर परीक्षा भी लेते रहे, तो परीक्षा में हनुमान जी महाराज पास होते रहे, और नारद जी बरहमेश परीक्षा में फेल होते रहे। इसीलिए नारद जी का कोई कहीं जगह नहीं है। जी महाराज जी। इसीलिए हमको गुरु जी की जगह बनाना है कि गुरु जी हमको अच्छा आशीर्वाद दे के जाएं। एक भक्ति कोई भी पकड़ ले, एक भक्ति सिर्फ, तो एक भक्ति ही पकड़ने से भगवान से रिश्ता जुड़ जाता है। तो भगवान फिर उसे अपना भक्त मानने लगते हैं। और भक्ति अगर नहीं पकड़ेगा तो भगवान से रिश्ता नहीं जुड़ेगा, तो भगवान अपना भक्त नहीं मानेंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे संत हो। नवदा भक्ति रामायण में दी गई। उदाहरण के लिए महाराज जी, उदाहरण के लिए पहली भक्ति है संतन कर संगा। भगवान राम ने कहा है संतों की संगत करो। क्यों? संतों की संगत से तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, संतों की तुम सेवा करोगे, भक्ति मिल गई। और दूसरी भक्ति है कि गुरु की सेवा, गुरु भगवान से बड़े हैं, तो गुरु की भी सेवा करना चाहिए। भगवान ने सब कहा है गुरु की सेवा करोगे हम खुश होंगे, और गुरु की सेवा नहीं करोगे तो हम नाराज रहेंगे। इसका प्रमाण है रामायण में राजा दशरथ चौपाई बोलते हैं, जब क्या कई वरदान मांगती हैं 2, तो राजा दशरथ कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा रघु थे, राजा दशरथ के पूर्वज, उन्होंने गुरु भक्ति करी थी, गुरु की सेवा करी थी। सेवा भक्ति होती है। तो गुरु की सेवा करी, गुरु ने कहा, वो तो राजा थे, गुरु ने कहा बोले गुरु जी हमें आपकी सेवा करना। गुरु जी ने कहा आप हमारे चेला हो, भक्त हो, करो जो पसंद हो, चेल आश्रम में सेवा करो, भक्ति ही तो है। तो राजा रघु बोले हमको तो आपकी गाय चराना है जंगल में जाके। गुरु बोले नहीं, जब हम सेवा नहीं कराएंगे जंगल की। क्यों? तुम राजा हो, राजा को हम जंगल में भेजेंगे ऐसी धूप में?
ना मालूम कौन सा जानवर हमला बोल दे तो हमारा राजा ही चला जाएगा। तो रघु बोले कुछ भी हो, हम तो आपकी गाय चराएंगे और दूसरी भक्ति हमें करना ही नहीं है, हमें तो कठिन भक्ति करना है। जब रघुवर पकड़ गए तो गुरुजी ने आज्ञा दे दी कि सुबह से आ जाओ करे, ले जाओ करे गाय। तो बस समय पे पहुँचे राजा रघु, गाय ढलाई जंगल गए, चराते चराते गाय उनकी भक्ति पूरी भई, बस परीक्षा ले भगवान ने। तो एक दिन शाम के समय गाय घर को हाकी आश्रम के लिए एक गाय भगवान जी ने गायब कर दी। वो माया चल रही थी भगवान की, और वहाँ विश्वामित्र शेर बन के आ गए। जब वो गाय हाँक के आश्रम में आए, आश्रम में छोड़ी और गिनती भई, सो एक गाय कम। तो गुरुजी ने पहुंची खबर, गुरुजी ने कहा ए रघु, एक गाय कम कहाँ छोड़े है? राजा बोले हम तो सब हाँक लिया, एक नहीं। बोले एक कम है। राजा ने गुरुजी ने गिनी, सो एक कम निकली। तो राजा बोले हम जाते हैं जंगल। क्यों? कि हम ही को पता है कि हम कहाँ ले गए थे चराने, और तो कोई गया नहीं है। तो जब ये ले गए तो वहाँ पहुँचे राजा रघु, सो गाय मिल गई। वो तो माया थी, गाय मिल गई, उनने रस्सी से बांधी और आगे राजा पीछे गाय, और पीछे से शेर महाराज आ गए। बोले है हमारा भोजन कहाँ ले जा रहा है, हमको भूख लग रही, 8 दिन से हम भूखे फिर रहे। राजा बोले हमारे गुरुजी की गाय है, हमें आश्रम में कर आऊँ तो हमें खा लेना। तो शेर बोला हमें क्या मतलब उससे, चाहे तुम खप जाओ चाहे गाय खप जाए, हमें तो भोजन चाहिए। तुम खप जाओ तो हम गाय को छोड़ दें, और तुम अपने प्राण बचा के जा रहे हो तो हम गाय खाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तो राजा बोले सुनो, तुम हो जंगल के शेर और मैं हूँ जनता का शेर, शेरन शेरन बित गई बात, और मैं वचन दे के जाता हूँ, आप यहीं इंतजार करो, गाय आश्रम में छोड़ के और मैं वापसी आऊँगा, सो हमें खा लेना। तो शेर बोले ठीक, जब आपने ऐसी बात कही कि राजन राजन बित गई और वचन दे के जा रहा, तो ठीक है हम आपका इंतजार कर रहे हैं। वो तो परीक्षा हो रही थी, माया थी, मौका दे दिया। गए राजा आश्रम में, गाय छोड़ी, अब उनका चेहरा मलिन। तो गुरुजी ने देखा कि चेला तो आज खटका में है, कोई दुख हो गया। कहा कुछ नहीं। राजा लौटे, राजा जंगल की ओर चले, और गुरु ने देखा कि राजा जंगल की ओर जा रहा है चेला, तो पीछे से लग गए छिपते हुए। जब शेर इंतजार कर रहा था वहाँ पहुँच गया रघु। बोले हाँ शेर, तुम जंगल के राजा, मैं प्रजा का राजा, आ गया, अब मुझे भोजन बना दो। जहाँ इतनी कही, उसमें तो परीक्षा चल रही थी कि मौत के मुँह में आ चुकी। बस फटाक से विश्वामित्र थे वो, सो हाल अपने रूप में आ गए। वो तो फटाक गुरुजी छिप के देख रहे थे, वो भी सामने आ गए। विश्वामित्र बोले भक्त जो मांगो सो पाओ, परीक्षा में तुम सफल हुए। क्यों? कि मौत के मुंह में आ गए, लौट के इससे निकल गए थे, कौन आता लौट के, तुम लौट के आ गए मरने के लिए। तो ये तुम्हारी परीक्षा चल रही थी, इसीलिए जो मांगो सो पाओ। तो राजा बोले मुझे क्या मांगना है, मुझे तो भक्ति चाहिए। सो गुरुजी खड़े सामने, बस उन्होंने विश्वामित्र को दंडवत किया, गुरुजी को दंडवत किया और अपने चल पड़े। सतयुग में थी, त्रेता युग में थी, द्वापर में थी, वो आज कलयुग में है। लेकिन उसने करके देखे तो कोई बच्चों के अरे आज तो कलयुग है, वो कहीं कुछ नहीं, लेकिन करके तो देखे। जो लगाए देख लो, हम नीचे आसन, हमको 3 साल होने जा रही है। क्या हमारे यहाँ जंगल में क्या नांगदेव नहीं है, बिस्खापड़ नहीं है, क्या बिच्छू नहीं है? लेकिन हम करके देख रहे प्रभु के लिए, भले हमारा शरीर छूट जाए, हमें कोई तमन्ना नहीं, लेकिन भगवान दौड़े दौड़े आउट हमें रखा रहे हैं। इतनी सर्दी निकल गई, हम सिर्फ साल डाल ले ऊपर, ये रखा है साल, ये डाल ले बस, और ऐसे ही पूरी सर्दियां भर रहती है। कई बार ऊपर से यहाँ से ये मिट्टी के टीला से सांप भी नीचे उतर आते हैं। यहाँ एक नाग नागिन का जोड़ा रहता है, हमारी कुटिया बने रहे, यहाँ ऊपर टाड़ बने, वहां से नीचे आ जा। लेकिन वो महाराज जी को आज तक नुकसान नहीं पहुंचाए नाग नागिन। हिम्मत ही नहीं है, भगवान जी का पहरा है, हनुमान जी महाराज का। तो ये सब चीजें ज्ञान में जुड़ती हैं। अब आजकल कहते तो है साधु महात्मा, अरे भाई साधु तो आजाद है, साधु पे किसी का दबाव नहीं है,
जो तो कहते हैं, लेकिन मौत का तो दबाव है। मौत के भय से आजाद कहाँ है साधु? आप भी जाते हो चैनल लेने के लिए। मुझे तो डर लगता है महाराज जी, अंदर की बात बता दूं। ईश्वर, अभी भी जब मैं सोच रहा था कि अभी आप जब जंगल में वास फिर से अंदर करेंगे गर्मियों में, तब भी मुझे तो डर लगता है। डर लगता है, ये हम वचन दे रहे, अगर तुम हमारे पास रात में आओगे तो तुम्हें कोई जानवर नहीं मिले उस रास्ते में, पहले हट जाएगा। रात में अगर आप हमारे पास आना चाहोगे तुमको कोई जानवर नहीं मिलेगा, हम लोग आ सकते हो। ने इसलिए नहीं कहा कि चित्रकूट में तो जन्म, वहाँ अयोध्या में तो जन्म हुआ, भगवान ने राज्य किया, राज्य करके अभी चले गए क्षीर सागर। और चित्रकूट में भगवान 12 साल रहे, तपस्या करी, कष्ट सहन किया, जंगल में रहे, धरती माता पे पत्तों की आसन पे रहे, तपस्या जब की तो ये जमीन भगवान के चरण धूल से सिद्ध हो गई। तो यहाँ बरहमेश भगवान जी रहेंगे, चित्रकूट में बरहमेश रहेंगे। जो संत भारत में कहीं भी रहे, अगर चित्रकूट नहीं आएगा तो उसका संत भेद सफल नहीं होगा। चित्रकूट आना अनिवार्य है, ये भगवान का घर है चित्रकूट, अयोध्या नहीं है भगवान का घर, चित्रकूट है। इसीलिए हमने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि तुलसीदास जी को हनुमान जी महाराज ने बताया था कि भगवान जी के दर्शन होंगे जाके चित्रकूट में, तो बना तो चुनना है। तो हमको तो कठिन तपस्या कर रहे हैं। अगर हमारा शरीर छूटता तो हमारा नरसिंह धारा पे ही छूट जाता, और नरसिंह धारा से नरसिंह भगवान ने हमें आशीर्वाद दे दिया तो कहाँ कोई क्या कर सकता है जब प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो। ये मंदिर वन विभाग वाले तोड़ गए 2 साल पहले। जी, किसका था? साधु ने बनवाया था मंदिर जी। वहाँ कुटिया भी थी साधु संत की, वो यहीं रहते थे, पूजा भजन करते थे। तो वन विभाग वाले यहाँ कुटिया भी तोड़ गए, मंदिर भी तोड़ गए और साधु को यहाँ से भगा गए। तो देखिए भाई, भारत के हिंदू लोग सभी समाज से बोलना चाहता हूँ मैं, ये भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम का घर है चित्रकूट तपोभूमि में। एक साधु जी आए थे हिमाचल प्रदेश से, उन्होंने यहाँ कुटिया बनाई थी, मंदिर बनवाया था, पूजा भजन करते थे। तो वन विभाग वाले आए तो ये मंदिर को तोड़ गए, कुटिया तोड़ गए, साधु जी को भगा गए। बताइए साहब, तो ये घोर अन्याय। जंगल में साधु संतों को नहीं रहना देना चाहते हैं तो क्या बताइए मोदी जी के आवास में रहेंगे साधु संत? इधर चित्रकूट में टाटी घाट है, मंदाकिनी गंगा किनारे, यहाँ भी 1-2 दिन के बाद में वन विभाग वाले आते हैं, कहते हैं अच्छे यहाँ से हटिए। कोई नया संत आवे उसे पन्नी तक नहीं लगाने देते हैं, कहीं रहने के लिए भजन नहीं करने देते हैं। तो बताइए साधु संत कहाँ रहेंगे? ये घोर अत्याचार हो रहा है साधु संतों के ऊपर पूरे देश। साधु संत कहीं भी रह सकता है, भजन करना है उसे तो। चलता जोगी बहता पानी कहनात है, आज यहाँ सखाएं दूसरी जगह है। कोई साधु संत गांव के पास रहना चाहता है तो गांव में भिक्षा करेगा। तो सरकारी भूमि गांव के पास भी होती है तो वहाँ भी साधु को आज़ाद किया जाए, कुटिया बना के कहीं भी भजन कर सकता है। रेलवे में, ट्रेन में जिस तरह की विकलांग बोगी लगती है उसी तरह से साधु संत की बोगी लगना चाहिए। साधु संत को फ्री यात्रा कराना चाहिए पूरे देश में, तभी तो साधु संत का सम्मान होगा। साधु जी की कुटिया थी तो वन विभाग वाले जब कुटिया तोड़ गए, इधर उधर पत्थर पटक गए, पत्थरों की बनी थी, छवि थी। तो देखिए भाई, साधु संतों के ऊपर इतना अत्याचार, साधु संतों के ऊपर रावण ने अत्याचार किया था, तभी तो भगवान विष्णु ने राम रूप अवतार में, मानव रूप में जन्म लिया था। कंस ने साधु संतों के ऊपर अवतार किया था, तो मानव रूप में किस रूप में भगवान जी आए हैं? तो वो आकाशवाणी कंस को पहले ही दिखा दी गई थी बहन की शादी में। तो कंस ने अपने बहनोई को जेल में डाल दिया था हैं। लेकिन देख लो, जब भगवान का जन्म हुआ तो अपने आप गेट खुल गए और वसुदेव जी कृष्ण भगवान को सिर पे रख के जमुना पार ले जा रहे, जमुना जी बड़ी पैर छूने के लिए। तो जब
मुक्त जल आने लगा तो भगवान ने सोचा जमुना जी हमारे पैर छूने के लिए बढ़ रही हैं और हद हो चुकी, तो भगवान जी ने हाल पैर बढ़ा दिया। जमुना जी ने भगवान के पैर छूला, हाल उतर गई, घूटन हो गई। तो भगवान की यह लीला है। देख लो भक्त प्रहलाद के ऊपर कितना अत्याचार किया, नदी में पटका, गहरे में हाथी छोड़ा के कुचल देगा, अग्नि में बैठाला जल जाएंगे। देख लो भगवान घट घट पे रक्षा करते रहे। इसी तरह से भगवान इस दास की भी रक्षा घट घट पे करेंगे।